वेलकम बच्चों, आपका स्वागत है एसएच ट्यूटोरियल्स पे। आज हम लोग कुछ एनसीईआरटी की एग्जाम्पल सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जो बेस्ड है हम लोग जो पिछले टॉपिक्स स्टडी कर चुके हैं। एग्जाम्पल 7.1 और 7.2 हम लोग पहले से ही सॉल्व कर चुके हैं, तो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल 7.3 से, जो कि आपके स्क्रीन पे है। पहला एग्जाम्पल 7.3 NCERT। A 44 millihenry inductor is connected to 20 volt 50 Hz AC supply. Determine the RMS value of the current in the circuit. तो यहाँ पे हमें करंट की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे एल की वैल्यू क्या दे रहा है? 44 मिली हेनरी। तो इसको सबसे पहले हेनरी में चेंज करेंगे, यानी मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ वोल्टेज 220 वोल्ट दे रहा है, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है और IRMS पूछ रहा है। तो हम लोगों ने प्योर इंडक्टिव सर्किट्स में ओम्स लॉ पढ़ा था, V = IXL। तो सबसे पहले हम लोग XL की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, जो कि ओमेगा L होती है और ओमेगा बराबर होता है 2πf। तो फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज दे रहा है, L की वैल्यू 44 × 10⁻³ तो हमने सबसे पहले कैलकुलेट क्या किया बच्चों? 13.816 ओम आ गया XL। तो सबसे पहले XL को कैलकुलेट किया। अब ओम्स लॉ के हिसाब से I = V/XL। V दे रहा है 220 और XL की वैल्यू पुट कर दी, तो करंट की वैल्यू आ गई 15.92 एम्पियर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। चलते हैं अब अगले एग्जाम्पल पे। 7.4 इसमें कह रहा है 60 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू ए 110 वोल्ट एंड 60 हर्ट्ज AC सप्लाई। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितनी दे रहा है? 60 हर्ट्ज। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? कैपेसिटर माइक्रोफैरेड में है, इसको फैरेड में चेंज करेंगे, यानी 60 × 10⁻⁶ फैरेड। वोल्टेज दे रहा है 110 वोल्ट और फ्रीक्वेंसी दे रहा है 60 हर्ट्ज और पूछ रहा है IRMS की वैल्यू बताओ। तो सबसे पहले XC की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। XC होता है 1/2πfc। सारी वैल्यूज पुट करेंगे। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 60 पुट की, कैपेसिटर की वैल्यू 60 माइक्रोफैरेड यानी 60 × 10⁻⁶। तो हमारे पास XC की वैल्यू आ गई 44.23 ओम। ओम्स लॉ लगाया, V = IXC और I = V/XC। V कितना दे रहा है? 110। XC की वैल्यू 44.23 हमने कैलकुलेट की है। तो IRMS की वैल्यू कितनी आई बच्चों? 2.46 एम्पियर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 7.6 NCERT ऑब्टेन द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ω/R फॉर सीरीज LCR सर्किट। L की वैल्यू दे रहा है, C की वैल्यू दे रहा है, R की वैल्यू दे रहा है और कह रहा है कि ω/R की वैल्यू बताओ और Q की वैल्यू भी बताओ, यानी क्वालिटी फैक्टर। तो L तो हमारा हेनरी में है, कोई प्रॉब्लम नहीं। C की वैल्यू को चेंज किया 32 × 10⁻⁻⁶, क्योंकि माइक्रोफैरेड दे रहा है। R = 10 ओम और ω/R और Q की वैल्यू हमें पता करनी है। तो ω/R की वैल्यू क्या है? 1/√LC। बस पुट कर दीजिए, L की वैल्यू पुट कर दीजिए और C की वैल्यू पुट कर दिए। तो L की वैल्यू 2 है और C की वैल्यू 32 × 10⁻⁶। इसको सॉल्व कीजिए तो आपके पास रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आ गई 125 पर सेकेंड। क्वालिटी फैक्टर क्या होता है? ω/L/R। ओमेगा आपने निकाल लिया 125, L की वैल्यू 2 दे रहा है, R की वैल्यू 10 दे रहा है। आपके पास क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू आ गई 25। ओनली पुट दी वैल्यू, गेट दी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 7.7 ए चार्ज 30 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू ए 27 मिलीहेनरी इंडक्टर। व्हाट इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्री ऑक्सीलेशन ऑफ द सर्किट? तो C की वैल्यू दे रहा है 30 × 10⁻⁻⁶। L की वैल्यू दे रहा है और यहाँ ओमेगा की वैल्यू
की वैल्यू हमें पता है 1/√LC। एल की वैल्यू पुट कीजिए, सी की वैल्यू पुट कीजिए, आपका आंसर आया 1.11 इंटू 10⁻³ रेडियंस पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 7.8। सपोज द इनिशियल चार्ज ऑन द कैपेसिटर इन एग्जाम्पल 7.7, जो पिछला एग्जाम्पल था उसमें आपको इस वाले एग्जाम्पल में अब क्या कह रहा है कि चार्ज जो है वो 6 मिली कूलम है। व्हाट इज द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द सर्किट इनिशियली। तो क्यू कितना है, 6 माइक्रो कूलम। इसको सबसे पहले हम लोगों ने चेंज किया कूलम में। अब इनिशियली एनर्जी स्टोर्ड इन दी का सर्किट वही होगी जो इनिशियली स्टोर्ड कैपेसिटर में है। जो कैपेसिटर में स्टोर्ड एनर्जी है वही सर्किट में एनर्जी स्टोर्ड होगी। तो Q²/2C हम जानते हैं। Q की वैल्यू पुट कर दी, C की वैल्यू पुट कर दी, और ये कितनी आई 0.6 जूल्स। और यही एनर्जी बाद में भी रहेगी क्योंकि कैपेसिटर डिस्चार्ज नहीं हुआ है। अब आइए 7.9। A series LCR circuit where R is equal to 20 ohm, L is equal to 1.5 Henry, C is equal to 35 microfarad is connected to a variable frequency 20 volt AC supply. When the frequency of the supply equals the natural frequency of the circuit, what is the average power transfer to the circuit in one complete cycle? हमें पता है कि जब सोर्स की फ्रीक्वेंसी और सर्किट की फ्रीक्वेंसी, सर्किट की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, जब वो दोनों इक्वल होते हैं तो कंडीशन आती है रेजोनेंस की। और रेजोनेंस पे जो है इंडक्टिव रिएक्टेंस किसके इक्वल होता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस के। और इम्पीडेंस मिनिमम होता है जो कि इक्वल होता है रेजिस्टेंस आर के। तो IRMS हमने निकाल ली क्योंकि देखिए रेजिस्टेंस जो है वो कितना है 20 ओम, तो इम्पीडेंस भी 20 ओम होगा। तो IRMS क्या होगा V/Z, यानी 200/20, दैट इज 10 एम्पियर। IRMS आ गया। VRMS हमें दे रहा है 200 वोल्ट। cos फाई हम निकाल लें इम्पीडेंस ट्राइंगल से, ठीक है ना। ये Z है, ये R है और ये X है। तो R/Z 20/20, दैट इज पावर फैक्टर 1 आ गया। पावर की वैल्यू हमें पता है VI cos फाई, B की वैल्यू 200, I की वैल्यू 10 और पावर फैक्टर 1, तो आपका आ गया 2000 वाट, या इसको आप ये भी कह सकते हैं 2 किलोवाट। नेक्स्ट क्वेश्चन। रेडियो कैन ट्यून ओवर द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ ए पोर्शन ऑफ मेगावाट ब्रॉडकास्ट बैंड 800 to 1200 किलोहर्ट्ज। If its LC circuit has an effective inductance, इंडक्टेंस की वैल्यू दे रहा है 200 माइक्रो हेनरी, what must be the range of its variable कैपेसिटर। यानी दोनों फ्रीक्वेंसी की दोनों वैल्यूज पे आपको कैपेसिटर की वैल्यू निकालना है। तो एक फ्रीक्वेंसी 800 किलो हर्ट्ज है, दूसरी है 1200 किलो हर्ट्ज। तो सबसे पहले इसको हर्ट्ज में चेंज किया। इंडक्टेंस की वैल्यू 200 माइक्रो हेनरी है, इसको चेंज किया हेनरी में। अब हमको C1 और C2 की वैल्यू निकालना है फ्रीक्वेंसी F1 और F2 पर। तो हमको फार्मूला मालूम है, F1 = 1/2π√LC। तो LC की वैल्यू क्या होगी √LC की 1/2π/F1। तो LC की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्क्वायर कर दीजिए। तो ये स्क्वायर कर दिया तो C1 की वैल्यू इधर वाला आपने स्क्वायर किया, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पुट कर दीजिए, L की वैल्यू पुट कर दीजिए, C1 की वैल्यू आ गई 198 पिकोफैरेड। इसी तरह से F2 की वैल्यू निकाल लिए। C2 की वैल्यू क्या होगी, इधर वाली स्क्वायर कर दीजिए। जैसे अभी C1 निकाला है तो C2 आ गया 88 पिकोफैरेड। अगला एग्जाम्पल लेते हैं। फिगर शोज ए सीरीज LCR सर्किट कनेक्टेड टू ए वेरिएबल 230 वोल्ट। L की वैल्यू दे रहा है, C की वैल्यू दे रहा है, R की वैल्यू दे रहा है। डिटरमिन दी सोर्स फ्रीक्वेंसी विच ड्राइव्स द सर्किट इन रेजोनेंस। 3 पार्ट हैं देखिए इसमें। ऑब्टेन द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट एंड एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट एट रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। तो एक एक पार्ट हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला है डिटरमिन दी सोर्स फ्रीक्वेंसी विच ड्राइव द सर्किट इन रेजोनेंस। तो हमको पता है
ये सर्किट बना हुआ है, एल की वैल्यू दे रहा है, सी की वैल्यू दे रहा है, आर की और वी की। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 1/√LC। एल की वैल्यू पुट कर दी 5 हेनरी, सी की वैल्यू पुट कर दी 80 × 10⁻⁻⁻⁶, तो आ गया 50 रेडियंस पर सेकेंड। सेकेंड पार्ट में कह रहा है कि साहब वो भी बताइए रेजोनेंस पे इम्पीडेंस कितना होगा। तो हमें पता है कि रेजोनेंस पे इम्पीडेंस जो है वो रेजिस्टेंस के बराबर होता है, यानी 40 ओम। और करंट कितनी होगी? V0/Z। तो V0 क्या है? 230 √2 हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि गिवन वोल्टेज आर ऑलवेज RMS वोल्टेज। तो अगर मेंशन नहीं है तो वो RMS वैल्यू है, तो इसको चेंज किया पीक वैल्यू में 230 √2 और Z की वैल्यू 40 हम निकाल चुके हैं, तो आंसर आया 8.13। अब कह रहा है तीनों के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप निकालिए। जब हमें करंट की वैल्यू पता चल गई तो या हम पहले करंट की वैल्यू निकाल लें, V/R 230/40। तो IRMS कितना आ गया बच्चों? 5.75। अब पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर R निकाल लिया, I × R। तो R हमारा 40 है, I 5.75, ये 230 वोल्ट आ गया। L के अक्रॉस I ω/L, तो I की वैल्यू 5.75, ω50 और L की वैल्यू 5, ये वैल्यू आ गई आपकी 143.75। ऐसी C के अक्रॉस भी निकाल लिया, I × XC, तो ये भी वैल्यू आ गई 1437.5। अब कह रहा है LC के कॉम्बिनेशन के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा? तो भाई बराबर होता है, हमें तो पता है कि वैसे भी पता है, तो आप सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, वैल्यू आ गई 0। तो बच्चों इस वाले वीडियो में यहीं तक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अगले वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने कमेंट्स लिखिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। थैंक